नमस्कार दोस्तों, ब्लेड डेस्क के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर की एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा घबरा सकते हैं। आप लोग अपने घर को ही शक के नजर से देख सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक ऐसे परिवार की कहानी, सच्ची कहानी आप लोगों के सामने आने वाली है, जिस परिवार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ दिनों बाद हमारे साथ किस तरह की दुर्घटना होने वाली है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जहां पर हमारा घर मौजूद है, उस घर के इर्द गिर्द ना जाने कितनी सैकड़ों हजारों आत्माएं अतृप्त तरीके से भटकती रहती है। दरअसल ये परिवार पूरी तरह से सुख, शांति और समृद्ध तौर पर अपनी जिंदगी बिता रहा था। अब क्या होता है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि अचानक से इस परिवार में एक रिलेटिव की डेथ हो जाती है। ये रिलेटिव उस गांव के रहने वाले नहीं थे। इसी वजह से गौरव, जिसने मुझे पूरी कहानी लिख भेजा है, गौरव के जितने भी घर के बड़े लोग थे वो इन रिलेटिव के घर पर चले जाते हैं। अब घर पर कौन बचता है? गौरव, जिसने मुझे कहानी भेजा फिर से, गौरव का भाई, गौरव की बहन और इनकी एक कजिन। अब रात में ये लोग बैठे हुए थे, मन थोड़ा उदास था, रिलेटिव की डेथ हो गई, बुरा सा लग रहा था। इन लोगों ने सोचे माइंड थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए कोई मूवी वूवी लगा लेते हैं। ये लोग मूवी देखना शुरू कर देते हैं। रात के तकरीबन 1 बजे अचानक से इनके घर के दरवाजे को कोई खटखटाता है। घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि आखिर इतनी रात में कौन आया होगा। फिर दूसरे ही पल मन में यह आता है कहीं परिवार वाले लौट के तो नहीं आ गए। लेकिन फिर से उन्हें यह लगता है कि परिवार वाले तो आज ही गए थे, मृत्यु वाला घर है, अचानक से लौट के कैसे आ जाएंगे। नहीं, परिवार वाले तो नहीं हो सकते। गौरव धीरे धीरे करके दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। हिम्मत करके जैसे ही दरवाजा खोलता है, पाता है कि दरवाजे के बाहर तो कोई है ही नहीं। घबरा जाता है, कहीं कोई चोर तो नहीं था, कहीं कोई बदमाश लुटेरा तो नहीं था, कोई हमारे घर को ऐसे लूट के जाने तो नहीं वाला है, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि घर में कोई बड़ा तो नहीं है। यही सोच के साथ गौरव घर के बाहर पूरी तरह से देखने लगता है। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। सोचता है इतनी बारिश में कोई लुटेरा चोर तो नहीं आएगा, वो भी इंसान ही होगा। दरवाजा बंद करता है। लौटने जैसे ही वाला होता है, अचानक से धक 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 करके जोर से दरवाजा बजता है। ये दरवाजा बहुत जोर से बजा था इस बार। सभी लोग जो अंदर बैठे हुए थे वो बाहर आकर देखने लगे थे। गौरव वापस पलटता है, पूछता है कि कौन है। बाहर से बड़ी ही बेहुदा सी आवाज आती है, मैं। बहुत डरावनी, मैंने तो बहुत नॉर्मल बोला। अब गौरव थोड़ा घबरा गया कि ऐसी किसकी आवाज हो सकती है भाई। अब हाथ कांपते हुए के साथ जैसे ही दरवाजा खोलता है, फिर से दरवाजे में किसी को नहीं पाता। लेकिन अचानक से उसे फील होता है कि मेरे लेफ्ट साइड में, मतलब दरवाजे के बाहरी लेफ्ट साइड में कोई खड़ा हुआ है। उसे जैसे ही सर बाहर निकाल कर देखता है तो ये पाता है कि जो बाहर खड़ा हुआ है ना, वो बहुत ही लंबे कद काठी का आदमी है। वो एक साए के तरह ही दिखाई दे रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा डार्क था। उस आदमी का जो चेहरा था वो पूरी तरह से उल्टा था, मतलब ये जो मुंह था वो ऊपर था, आंखें यहां थी, पूरा उल्टा चेहरा, और जो उसके नाखून थे वो एक हथेली जितने लंबे लंबे थे। गौरव बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। गौरव ने इस तरह के एक अर्बन लीजेंड के बारे में ज़रूर सुना होता है। दरअसल ये एक अर्बन लीजेंड होता है, जहाँ पर भी इस तरह का अर्बन लीजेंड लोगों को दिखाई देता है, वहाँ पर पक्का किसी ना किसी की मृत्यु एक एक्सीडेंट की वजह से होती है। जी हाँ, ये अर्बन लेजेंड इंडिया का नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कभी और। आज वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा आज इस परिवार का है। गौरव जैसे इसको देखता है, विश्वास नहीं कर पाता है अपनी आंखों में। पलटकर अपने भाई बहनों को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वापस से वो उस राक्षस, शैतान या भूत कह लो उसकी तरफ पलटता है तो वो गायब था। वहां पर कोई नहीं था। ना जाने क्यों गौरव के सर से लेकर पैर तक में एक सिरन सी आ रही थी। कांपने लगा था, ब्लैंक था, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा रिएक्ट करूं। दरवाजा बंद करता है और एक घबराती हुई आवाज में कहता है कि अब हमें सो जाना चाहिए। सब लोग जाते हैं और उस रात तो सो जाते हैं। अब क्या होता है, अब कुछ दिन और बीतते हैं। अब कुछ दिनों बाद सब घरवाले आ चुके थे घर पे, कुछ टाइम क्रॉस हो गया। लेकिन इन दौरान जब ये जो टाइम चला आ रहा था, तब तक का टाइम, ये बाकी के दौरान ना जो घर में लोग होते थे, लोगों को पक्का कभी ना कभी फील होता था कि घर में किसी की प्रेजेंस है। कभी दादी, मम्मी, बहन घर पर अकेली रहती थी तो उनको ऐसा लगता था कि घर पे कोई घूम रहा है, घुंघरू की आवाज़ आ रही है,
पायल की आवाज़ आ रही है। जब सब लोग सो जाते थे तो उनको ऐसा लगता था कि हमारे घर में हॉल में कोई नाच रहा है। कभी कभी उनको सफ़ेद फ्रॉक में कोई लड़की दिखाई देती थी अपने घर में। किसी को कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर ये हो क्यों रहा है। ये किसी तरह का वहम था या फिर कोई सच्चाई थी, यह क्लियर हो ही नहीं पा रहा था। अब एक दिन की बात है, गौरव बढ़िया अपने घर में जो ऊपर जाने की सीढ़ी थी ना, वहाँ सीढ़ियों में बैठा हुआ था। घर की सारी लाइट्स ऑफ थी, गोल हो गई थी। लाइट जो चली जाती है ना गाँव में, लाइट चली गई थी। इसी वजह से परिवार के जितने लोग थे वो बाहर की तरफ बैठे हुए थे। गौरव सीढ़ी में बैठा है। घर के अंदर एक कैंडल जल रही थी। कैंडल को बड़ी ध्यान से गौरव देखा जा रहा था। अचानक से गौरव के शरीर में एक झटका सा लगता है, जैसे उसको किसी ने जोर से पीछे खींचा और गौरव कम से कम 14 फीट की दूरी पर जाकर गिरता है। ये बहुत जोर का झटका था। इतनी जोर से गिरता है कि उसे ऐसा लगा कि मेरी रीढ़ की हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो गई, मैं उठ नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसे तैसे करके हिम्मत करके उठता है, आवाज़ लगाता है। भागते हुए लोग आते हैं और घर के सारे लोगों को ये बात बताता है। सभी लोग हैरान थे, लेकिन दूसरी तरफ शक भी कर रहे थे, कहीं से आ रहा होगा, गिर गया होगा, नाचते कूदते आ रहा होगा, शायद डर की वजह से नहीं बता रहा है, नहीं तो डांट पड़ेगी ना, क्यों आराम से नहीं चला। ऐसा होता है, बच्चों की बात पे जल्दी विश्वास नहीं करते घर वाले। उनको ऐसा लगता है कि ये तो बच्चा है, ऐसी मस्ती में ऐसी चीजें कर रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है, खुद ही कूद गया होगा, ऐसा तो सोचते हैं। घर वालों ने सोचे कि नहीं ये खुद से किया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ऐसे करते करते और दिन बीते। गौरव की धीरे से अब ये चोट भी खत्म हो गई। अब एक दिन क्या हुआ, इनके घर में रात के समय एक बहुत ही अजीबोगरीब एक्टिविटी हुई। घर में जितनी भी तस्वीरें, पेंटिंग ये दीवार में लगी हुई थी ना, अचानक से रात के 2 बजे के आसपास एक आवाज के बाद धड़ 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 एक साथ नीचे गिर गई और सारी पेंटिंग्स नीचे करके पूरी तरह से फूट चुकी थी। ये आवाज के कारण घर के सभी लोगों की नींद खुली। वो लोग घर में जब जैसे बाहर निकले, दूसरे रूम्स में देखे तो घर की सारी पेंटिंग्स नीचे फूटी पड़ी हुई है। लोग हैरान, ये किसी चोर या इंसान का काम तो नहीं है। भूकंप भी नहीं आया था, भूकंप आया होता तो सबकी नींद खुल गई होती। ये कैसे हुआ? अब उसी रात में सब लोग ये थोड़ी देर तक देखे, चीज़ों को समझे। आधे पौन घंटे बाद वापस से अपने अपने कमरे में गए। उसी रात को, सेम रात में अचानक से एक और बहुत जोर की आवाज़ आती है और फिर ये लोग भागते हुए हॉल की तरफ आते हैं तो क्या बात है कि इनके घर की जो टीवी है वो ज़मीन पर गिरकर फूट गई है। ये क्या हो रहा था? टीवी भी फूट गई थी और साथ में कांच भी फूटा था। ये दूसरी बार में घर के जितने भी आईने थे फूट चुके थे। ये क्या किसी तरह से निगेटिव एनर्जी का कोई इशारा था? क्योंकि कहा जाता है निगेटिव एनर्जीज मिरर के अंदर से ही हमारी दुनिया में आती है, रिफ्लेक्शन के तरीके से ही यह दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आती है। घर के लोग ये सारी बातें जानते थे, समझते थे, लेकिन जो गौरव था ये भूत प्रेतों पर अब तक पूरी तरह से विश्वास नहीं करता था। खैर, आज जो इनके घर पे घटा था, इस घटना के बाद सभी लोग विश्वास करने लगे। जल्द से जल्द सुबह होते से ही एक बहुत ही प्रसिद्ध बाबा को घर पर बुलाया जाता है। पंडित जी घर पे आते से ही क्लियर बता देते हैं ये घर नॉर्मल रहा ही नहीं। ना जाने क्यों, किस कारण से भी कह लो, इस घर के अंदर काफी सारी अतृप्त आत्माओं का वास हो चुका है। शायद आपके घर में किसी रिलेटिव की मृत्यु हुई है, उन्होंने कहे हाँ मृत्यु तो हुई थी, बस उसी मृत्यु की वजह से ये जो दूसरी दुनिया की एनर्जीज थी वो आपके घर पर हावी हो रही थी। अब लोगों ने पूछना चाहिए कि मृत्यु तो और भी लोगों के घर पे होती है, हमारे ही घर पे दूसरी नेगेटिव एनर्जीज क्यों हावी हो रही है? तो पंडित जी ने भी यही जवाब दिया जो मैं हमेशा कहता हूँ, इनकी दुनिया को कोई नहीं समझ सकता। कई बार कई चीज़ें ऐसी घट जाती है जिनका रीज़न हमें समझ में ही नहीं आ सकता। शायद कुछ ऐसा होता होगा कि किसी की मृत्यु हो जाती होगी तो उनके कोई रास्ते खुल जाते होंगे, या कुछ भी होता हो, हमें क्या पता। हम अपनी दुनिया को अच्छे से नहीं समझ पा रहे, उनकी दुनिया को क्या समझेंगे। ये घटना तो घटने लगी थी। पंडित जी ने बोले सब कुछ ठीक करना है तो घर पे नॉन स्टॉप 7 दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना पड़ेगा। जी हाँ, बजरंग बाण एक ऐसा पाठ होता है जिसको एक बार शुरू कर दो तो माना जाता है कि हनुमान जी का पहरा घर पर लग जाता है। फिर तो कितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी शैतान आपके घर की तरफ देख भी नहीं सकता। पंडित जी ने बताया कि इस घर के आसपास हजारों आत्माएं रहती है। सामने लगभग 250 साल पुरानी हवेली है, सभी लोगों को पता था एक बहुत पुरानी हवेली थी। वहाँ पर सैकड़ों भूत रहते हैं। और आपके घर के पीछे लगभग 100 साल पुरानी एक कोठी है जहाँ पर कोई नहीं रहता, वहाँ पे कई सारी डायनों की आत्माएं रहती है। क्योंकि वहाँ पर कोठी में जितने लोग भी पहले आके रहने की कोशिश किए हैं वो रातों रात घर खाली कर देते थे। मतलब उस घर में कभी रात में कोई रहा ही नहीं था।
ये लोग घबरा चुके थे। इन्होंने पंडित जी से बोले कि आप आज ही शुरू कर दीजिए। पंडित जी पूजन सामग्री जमा ही रहे थे। बजरंग बाण का पाठ करने से पहले कुछ नॉर्मल मंत्र पढ़ना शुरू ही किए थे कि पंडित जी की सांसें रुक गई यार। ऐसा लगा कि पंडित जी की मृत्यु हो जाएगी। कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उनका मुंह ही अटक गया था बिल्कुल। ऐसा लगा कुछ बोलने की कोशिश करे लेकिन मुंह उनका ऐसे अटका हुआ है, कुछ मुंह के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है, ऐसा हो गया। पंडित जी के यहाँ पर बहुत बुरा प्रेशर पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था बस पंडित जी बस बेहोश होकर गिरने वाले हैं कि अचानक से पंडित जी के बाजू में गंगा जल रखा हुआ था। गंगा जल को उठाकर उनके ऊपर छिड़का जाता है होश में लाने के लिए। उस मकसद से नहीं कि ये गंगा जल है, होश में लाने के लिए। पंडित जी होश में जाते हैं। पंडित जी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि अच्छा हुआ आपने गंगा जल मेरे चेहरे पर डाल दिए, क्योंकि वो आत्माएं मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। अब हमें जल्द से जल्द बजरंग बाण का पाठ शुरू करना चाहिए। बस उसी वक्त से बजरंग बाण का पाठ ये लोग करना शुरू कर देते हैं। आने वाले 7 दिनों तक यही चलता। उनके शिष्य भी आए थे, शिष्य भी पढ़ रहे थे, वो लोग भी पढ़ रहे थे। मतलब ये जो होता है ना अखंड जाप जैसा, वो हुआ। और फिर आखिरकार 7वें दिन ना जाने कैसे घर पे जहां पर हवन हो रहा था एक काला सा साया इनको दिखाई दिया। सब लोगों को लिटरली वो साया दिखाई दिया है और वो तड़पता हुआ दिखाई दे रहा है, मानो कि वो उस घर से भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन भाग भी नहीं रहा है। वो दूसरों के पास आने की कोशिश कर रहा है लेकिन आ भी नहीं पा रहा है। वो बहुत ही बेचैन सा समझ में आ रहा था, इधर उधर फड़फड़ा रहा था। और अचानक से वो साया गायब हो गया। और जैसे ही वो साया गायब हुआ तो इनके मन में जो भारीपन था, जो डर था, वो भी अपने आप गायब हो गया। सभी लोग नॉर्मल हो गए। पंडित जी उसी समय समझ गए कि बस बजरंग बाण के इसी पाठ की वजह से इस घर में जितनी भी अशुद्धि थी पूरी तरह से खत्म हो गई। हवन में जल के भस्म हो गई। भाई ये सुनने में बहुत ज्यादा फिल्मी लगा होगा, लेकिन आप इमेजिन करो जिसके परिवार के साथ ये सब कुछ घट रहा होगा, जिन लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा होगा, उनके ऊपर क्या कुछ नहीं बीती होगी। बहुत ही काली रात रही होगी उनके लिए। खैर दोस्तों, क्या आपके परिवार में भी भगवान ना करे ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन हुआ है तो आप इंस्टाग्राम में हमें लिख के भेज सकते हैं। हो सकता है आपकी ही अगली कहानी हम लोग अपने वीडियो के जरिए दुनिया को बता रहे हो। अच्छी लगी है, इस वीडियो को पसंद किए हैं तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे आप लोगों को बताए थे। क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।